जहां हमें इसको अनुच्छेद कहा जाएगा संस्कृत में, अर्थात भारतवर्षम के ऊपर अनुच्छेद लिखें। अनुच्छेद का अर्थ पहले हम समझते हैं कि अनुच्छेद होता क्या है। तो अनुच्छेद को लघु लेख कहा जा सकता है, छोटा लेख, ठीक है ना। यह मैट्रिकुलेशन में 10वीं वर्ग में 7 अंक में एकदम महत्वपूर्ण रूप से निश्चित रूप से आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस अनुच्छेद के ऊपर बात करेंगे। वो अनुच्छेद का नाम होगा भारतवर्षम, ठीक है। तो हम आपको यह बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है भारतवर्षम के ऊपर, कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़े और आपको आसानी से आप भारतवर्ष के ऊपर अनुच्छेद लिख पाए, ठीक है। तो अनुच्छेद का मतलब होता है कि 7 से 8 या 9 मतलब जितने वाक्यों में भारत के ऊपर आपको कुछ बताना है। भारत आपका देश है। जब आपका देश भारत है तो आपको अपने देश के विषय में जानकारियां होनी चाहिए और उसके बारे में आप 5-7 लाइन 10 लाइन अगर लिख देते हो तो आपको परीक्षा में नंबर भी आपको मिलेगा। पहला फायदा आपको होगा। दूसरा, आपको अपने देश के विषय में जानकारी होगी। तीसरा, आपको संस्कृत में लिखने के तौर तरीके भी पता चलेंगे, संस्कृत में समझने के लिए भी जानकारियां मिलेंगी। और इन सभी बातों को यदि आप अपने अन्य पाठों पर भी लागू करते हैं तो वहां भी आपको फायदा होगा। तो बिना समय को बर्बाद किए हम लोग भारत के ऊपर कुछ लाइन लिखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आप उसमें मेरी कितनी सहायता कर सकते हैं और मैं आपका कितना सहायता कर सकता हूं। क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के सहयोग से ही शिक्षा का कार्य जो है आगे बढ़ता है। अकेले शिक्षक भी नहीं पढ़ा सकता और अकेले विद्यार्थी भी सिर्फ नहीं पढ़ सकता। अगर कुछ विद्यार्थी बोले, कुछ शिक्षक बताए और दोनों मिलकर के एक अच्छी समावेशी शिक्षा का क्या करते हैं कि शुरुआत करते हैं और उसको चलाते हैं। जो सबसे पहला वाक्य हो सकता है कि हमारे देश का नाम, देखिए इसको तो अनुच्छेद में जब लिखना होता है तो डायरेक्ट आपको संस्कृत में लिखने पड़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कल भी क्लास में बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ कि आप पहले प्रैक्टिस करने के तौर में पहले हिंदी में वाक्य बना लीजिए, तब उसको संस्कृत में बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको जब परीक्षा में आ जाएगा या कहीं आपको सिर्फ संस्कृत में लिखने की बारी आएगी तो आप हिंदी में वाक्य दिमाग में सोच लीजिएगा और संस्कृत उसका कॉपी पे बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ आप बारी बारी से एक बार हिंदी में और एक बार संस्कृत में हम लोग काम करेंगे कि बातें आपको समझ में आए कि किस शब्द का क्या संस्कृत वर्ड होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बन सकता है, हमारे देश का नाम भारत है या भारतवर्षम भी कहा जा सकता है। तो हमारे का क्या होगा, हमारे का हो जाएगा अस्माकम। सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो लोग पता करेंगे। अस्माकम देश का, जब का लगा हो तो षष्ठी में आता है, मालूम है आपको। तो षष्ठी में बालकस से होता है। इसी प्रकार अस्माकम देशस्य नामः भारत वर्षम अस्ति। किसी को दिक्कत समझ रहे हैं बात को? आप भी ऐसा, अरे भाई भारत को भारतवर्षम भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। संस्कृत में थोड़ा सा उसको वर्षम के आधार पर लिखा जाता है। ये आपको लेख भी भारतवर्षम के ऊपर लिखना है। भारतवर्षम का मतलब हुआ भारतवर्ष। भारतवर्ष को ही भारत शॉर्टकट में भारत कहा जाता है, ठीक है। अस्माकम देशस्य नामः भारतवर्षम अस्ति। वर्षम कोई, अरे भाई हम लोग के नाम में कुमार कुमारी जुड़ा होता है, तो फिर भारत विदेश का नाम है, उसमें वर्षम उसकी सुंदरता को बढ़ाए रखने के लिए थोड़ा सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए, अस्माकम देशस्य नामः भारतवर्षम अस्ति। दूसरा पॉइंट आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि ऐसा हम लोग लाइन लिखे जो हमारे लेवल को भी ध्यान में रखे, अर्थात हम 9th में है 10th में है, हमारे संस्कृत को भी ध्यान में रखे। मतलब बिल्कुल अब एकदम आसान अगर लिख दिया जाए, जैसे कि भारत के उत्तर में हिमालय है, एक लाइन। दक्षिण में मतलब श्रीलंका है, 2 लाइन। पश्चिम में पाकिस्तान है, 3 लाइन। ऐसे नहीं ना मजा आएगा। इसको हम चाहे तो एक साथ भी बना सकते हैं। जैसे कि इसके उत्तर में हिमालय,
पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में श्रीलंका और पूरब में बांग्लादेश स्थित है। ठीक है, इस ये आपका चौहद्दी भी हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि यह भारत की चौहद्दी बताए तो चौहद्दी में भी आ जाएगा और आपके यहाँ पे एक लाइन भारत के विषय में बरकरार भी हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? अस्या उत्तर में, तो बालक में सप्तमी है ना, तो क्या लगाया जाएगा? बोलिए, उत्तरे। बालक में जब होता था तो बालके लगाते थे, तो यहाँ होगा अस्या। उत्तर अगर दिशा में बात किया गया हो तो उत्तर दिशे, लेकिन सिर्फ यहाँ उत्तर में बात किया गया तो इसके उत्तरे, अस्या उत्तरे हिमालय कौमा पश्चिमे पाकिस्तान दक्षिणे श्रीलंका, फिर पूर्वे बंगदेश। ठीक है, स्थित्वा या स्थित हो भी हो सकता है, अस्ति। ठीक है, सिर्फ एक भारत की बात की जा रही है इसलिए यहाँ पे अस्ति लगेगा। यहाँ पे क्या है कि मतलब सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है? सिर्फ अस्या है। समझ रहे बातों को? इसलिए यहाँ पे अस्या के कारण अस्ति लगा है। अब आप ये ना सोचें कि 4 देश है तो संति क्यों नहीं लगाए हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से है लगता है। यहाँ भारत की बात हो रही है, भारत एक ही है इसलिए अस्ति का लगा है। समझ रहे बातों को? अगला पॉइंट, अगला दूसरा लाइन आप बना सकते हो, जैसे कि इसकी राजधानी नई दिल्ली है। किसकी? भारत की। तो अस्या राजधानी नई दिल्ली अस्ति। तीसरा लाइन हो गया आपका। फिर नौ दिल्ली भी हो सकता है, नई, नया का 9 होगा। ठीक है ना, 9 दिल्ली अस्ति। देखिए संस्कृत जो है ना, हम लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं वो वाला संस्कृत नहीं है जो हम लोग महर्षि वाल्मीकि जो रामायण लिखे हुए थे उस सब टाइप का संस्कृत नहीं है। उस टाइप का संस्कृत थोड़ा सा दूसरे तरीके का होता है, जिसको आचार्य वगैरह लोग पढ़ा करता है। हम लोग को अपने मैट्रिकुलेशन में कुछ थोड़ा बहुत नंबर लाने की दृष्टि से और संस्कृत के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी लेने की दृष्टि से मतलब पढ़ाई करनी है, तो अधिकतर हिंदी शब्दों को भी आप संस्कृत शब्दों में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्या है, भाषाएं हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। संस्कृत की भी लिपि देवनागरी ही है और हिंदी की भी लिपि देवनागरी ही है। तो अगर थोड़ी बहुत अगर हिंदी में ही आप संस्कृत का इस्तेमाल कर देते हो या संस्कृत में हिंदी का इस्तेमाल कर देते हो तो कोई उसको पूर्ण रूप से गलत करार नहीं देगा। ठीक है, बातों को समझने से और सीखने से मतलब है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप तीसरा लाइन भी बना सकते हो। चौथा लाइन भी, हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं, तो हमारे देश में क्या हो जाएगा? हमारे देश में, हमारे क्या होगा? अस्माकम। ठीक है, देश में, देशे 6 ऋतुएं, 6 का क्या हो जाएगा? षड ऋतुः सन्ति। ठीक है, और भारत की राजधानी नई दिल्ली थी तो बात होने गया, लिखेंगे तभी होगा। इसकी राजधानी चलिए लिख ही देते हैं भाई, अस्या राजधानी नव दिल्ली अस्ति। ठीक है, फिर अगर आगे बात किया जाए तो उन ऋतुओं का नाम यदि लिखा जाए, 6 ऋतुओं का नाम तो आप बगल में वर्षा, हेमंत, शिशिर, बसंत, शरद। ठीक है, ये 6 ऋतुओं का नाम लिख लीजिए। आपके 6 ऋतु जीके टाइप के भी आपके क्लियर हो गए और एक अनुच्छेद भी आपका तैयार हो रहा है। और आज के समय में वर्तमान में हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन है? अगर इस लाइन को भी जोड़े वाक्य तो इसके ऊपर बहुत सारे बन सकते हैं।
आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हो और उसका संस्कृत में अनुवाद कर सकते हो। आपको मकसद यह है कि भारत के ऊपर 10 से मतलब 8 से 9 10 वाक्य बना लें जिसके ऊपर हमको 7 अंक आसानी से मिल जाए और हमें संस्कृत के अनुवाद बनाने पढ़ने समझने में भी सहूलियत हासिल हो। और हमको अपनी मर्जी से बनाना है तो हम अपनी मर्जी से वाक्य ऐसा ही बनाएंगे जिसका संस्कृत में अनुवाद करने हमें आ रहा हो, जिसका शब्द का अर्थ हमें संस्कृत में शब्दार्थ जो जिसका मालूम हो। अगर खुद से ही बनाने हैं तो हम खुद से ही बनाएंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिसका शब्दार्थ हमें मालूम हो। ठीक है, तो क्या था कि वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं के बाद बिंदु लगाइए। आदर्श सूचक शब्दों के साथ है में बिंदु लगाया जाता है, इस बात को याद रखिए। इस है का मतलब हो गया एक वचन और इस है का मतलब हुआ बहुवचन। आदर्श सूचक अपने से छोटों के लिए अगर है का प्रयोग करना है तो इस है का प्रयोग करना है और अपने से बड़ों के लिए तो है का प्रयोग करना है। ठीक है, उच्चारण में भी आपकी तब्दीली होनी चाहिए, यह भाषा है, आपके उच्चारण से भी अर्थ बदल जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में तो वर्तमान का क्या होगा, वर्तमाने हमारे देश के अस्माकं देशस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अस्ति। समझ रहे बातों को? तो इस तरीके से ये आपके सेंटेंस बन गए। आगे हम बना सकते हैं कि हमारे देश, हमारा देश अगर हम बनाए, हमारा देश शिक्षा, साहित्य और क्या हो सकता है, और क्या बोले थे हम कल, खेल आदि क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर आता है या प्रथम स्थान मतलब रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम सेंटेंस बनाए। देखिए, प्रथम स्थान कोई निश्चित नहीं है, कभी कभी प्रथम आता है, कभी कभी द्वितीय आता है, लेकिन ये बनाने के तौर पे वाक्य बना दिया गया है। इसको ये ना समझे कि हमेशा प्रथम स्थान पर है, यह बात सही है कि गलत है, इतना आपको तामझाम करने की गरज नहीं है। बस अपने देश की बड़ाई करने के लिए तो करना ही है कि नहीं है। हमारे देश, हमारा देश अर्थात अस्माकं देशः शिक्षा, साहित्य, खेल, शिक्षा कौमा साहित्य, क्रीड़ा आदि क्षेत्र विश्व प्रथम स्थान धारयति, प्रथम स्थान धारण किया हुआ है। प्रथम स्थान धारयति। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपके 5 6 7 वाक्य हुए, अब इसमें 1 2 वाक्य और लास्ट में मिला लीजिए कि हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है तो अस्माकं देशस्य मातृभाषा हिंदी अस्ति। मैंने कल सब आपको दिए थे बताने के लिए। मुझे अपने देश से अत्यंत प्रेम है। अहम स्वदेश, अपने मतलब अपना का मतलब क्या हो गया, स्व। अहम मुझे अपने देश से अत्यंत प्रेम है, अर्थात या मुझे अपना देश अत्यंत प्रिय है। तो अहम स्व, अपना का स्व हो गया, स्व देश अत्यंत प्रिय अस्ति। ठीक है, इसलिए मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। अतः अहम स्वदेशे प्रेम मतलब प्रेम करता हूं। तो प्रेम का हो गया आस्था या निष्ठा
निष्ठाम करोमि। करोमि हो गया करता हूं, करोमि क्योंकि अहम लगा है तो अहम के साथ क्या लगेगा, करोमि लगेगा। तो इस तरीके से आपने मतलब 5-6-7 वाक्य यहाँ देखा, 2-3 वाक्य को मैंने बोल दिया। आप वीडियो को रोक करके चाहिए तो आप उसे लिख के उतार सकते हैं। देखिए, एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि बच्चों को किसी चीज के ऊपर, किसी पाठ के ऊपर पढ़ने और समझने की शक्ति प्रदान करे। अभी ना कि मैंने जो बोर्ड पे लिख दिया है इसी को आप उतार लीजिए और इसी को आप रट लीजिए और आप भारत के ऊपर अनुच्छेद लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। तो यदि आप मेरे बोर्ड पे लिखी गई बातों को उतार लेते हैं, उतार करके रट लेते हैं, रट करके जाके परीक्षा में हूबहू उतार देते हैं, तो आपको नंबर तो मिल जाएगा। लेकिन खुद से यदि भारतवर्ष की जगह पर अगर कहीं दूसरा अगर पॉइंट आ गया लिखने के लिए, यदि भारत ना करके होली आ गया, दीपावली आ गया, या अन्य कोई ऐसा पॉइंट आ गया जिसके बारे में आपके सर जी ने आपको नहीं रटवाया तोता की तरह, तो आप उसे लिख नहीं पाइएगा। तो यहाँ पॉइंट यह है कि आपको ये रटने नहीं है, आपको ये समझने हैं कि अगर भारत आ गया तो भारत पर जैसे सर जी बताए थे लिखने के लिए वैसे हम बना लिए। तो इसकी जगह पर अगर क्या है कि अगर होली आ गया, दीपावली आ गया, वृक्षारोपण आ गया, या कोई भी दूसरा पॉइंट अगर आ गया, अस्माकम विद्यालय आ गया, ममम ग्रामम आ गया कि मेरे गांव के ऊपर लिखिए, तो आप ऐसे ही मेरे गांव का नाम यह है, ठीक है, मेरे गांव का नाम, जैसे कि मैं अपने गांव की बात करूं तो मैं लिखूंगा कि मेरे गांव का नाम भारत है, सॉरी सोनखर है, तो ममम ग्रामस्य नामः सोनखरः अस्ति। बात समझ रहे हैं बातों को? अर्थात मेरे गांव के उत्तर दिशा में, ठीक है ना, मेरे गांव की उत्तर दिशा में एक पोखरा है, दक्षिण में सरकारी विद्यालय है, पश्चिम में रोड है और दक्षिण में खेत है। तो उसको लिखेंगे मेरे गांव के ममम ग्रामे उत्तरी दिशायाम, उत्तर दिशे, ठीक है ना, तालाब कौमा दक्षिण दिशे, मतलब जो भी है। अर्थात आपको सिस्टम समझने हैं, आपको तरीका समझना है, आपको रटना नहीं है। आप इसके ऊपर ममम ग्रामम, अस्माकम विद्यालयम, ठीक है, बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। समझ रहे बात हम क्या कहना चाहते हैं? इसलिए मेरे इस वीडियो का मकसद यह है कि आप जो है अनुच्छेद लिखने में कुछ तौर तरीका हासिल करें और शब्दों के हिंदी को संस्कृत में, संस्कृत को हिंदी में समझने बुझने की शक्ति प्रदान करें, और उस शक्ति के आधार पर आप किसी भी प्रकार के संस्कृत और हिंदी से जुड़े हुए अनुच्छेद को, लेख को या बातों को समझ पाए और लिखने की कोशिश करें। नकल न करें, नकल कॉपी करने की गरज नहीं है, किसी भी चीज की नकल नहीं करें, उसको अपने जीवन में उतारें। आपको भारत के ऊपर जो लिखा गया है, हर चीज की शुरुआत किसी भी लेख की, किसी भी अनुच्छेद की टॉपिक जो है उसके नाम से होती है, उसकी मतलब परिचय से होती है, और उस देश की क्या क्या विशेषता है या उस क्षेत्र की क्या क्या विशेषता है उस विशेषता से होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। और अंततः तो आपको अपने गांव से प्रेम होना ही चाहिए, क्योंकि आपको अपने गांव में जब आप इतना कहते हैं कि मेरे गांव का नाम सोनखर है, तो आपको भी सोनखर के विषय में प्रेम होनी चाहिए। आपके गांव का नाम, अपने गांव का नाम कटसगरी, फुलकौल, जो भी है, जो लोग भी है, जहाँ जहाँ से रिलेटेड है, वो अपने गाँव से प्रेम करेगा ही, क्योंकि वहाँ पे करना ही है। तो अंत में तो आके बनेंगे ही, तो अब देश के लिए बने या क्षेत्र के लिए बनेंगे ही, और उसकी अनुवाद उसी तरीके से बनेंगे जिस तरीके से मैंने बताए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं आशा रखूंगा कि आप सभी लोग बात को समझे होंगे, और इसके बाद आप अनुच्छेद को लिखने का सही प्रयास करेंगे। और साथ ही में ही अब अस्माकम देशः मैंने लिखवाया, मैंने समझाया, इसके आधार पर आप ममम ग्रामम के ऊपर कल अनुच्छेद लिख के लाइए, और देखा जाए आपका होमवर्क हो गया। ममम ग्रामम लिखिए और कल चेक किया जाएगा कि आप कितना सही लिखते हो, कितना गलत लिखते हो, कितना मतलब क्या करते हो। सही लिखे हो तो कहाँ तक सही लिखे हो, गलत लिखे हो तो क्यों गलत लिखे हो, और तब उसके बाद उसको सही करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ आज की मेरी ये क्लास समाप्त होती है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।